हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज होम गार्ड साइंस। यहाँ पर होम गार्ड की साइंस की पहली क्लास यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे और वो भी जो है अभ्यास प्रश्न रहेंगे साइंस के। साइंस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो आप सभी लोग हमारे YT चैनल आशीष और सीतापुर से जुड़ें और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करें हमारे दिए हुए नंबर पर। आपको मिल जाएगी PDF फ्री में, बिल्कुल ये उपलब्ध रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान का। यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये है, अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है यहाँ पर, तंत्रिका कोशिका। वैसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी जो है कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। और सबसे छोटी कौन सी है, माइकोप्लाज्मा इसको बोलते हैं। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो ये है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसके द्वारा की गई थी। तो कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के कारण, हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज जो है एक लकड़ी की छाल में किया था उन्होंने। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज किया था। आगे हम लोग देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज किया था और केंद्रिका की खोज फोलिस फोंटाना ने किया था। आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता यानी जो दूध की प्योरिटी है वो किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से साथियों मापी जाती है। याद कर लेंगे, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुदाब, बैरोमीटर से नापा जाता है वायुदाब। थर्मामीटर से नापा जाता है तापमान। शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98 पॉइंट या फिर कह लीजिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से जो भी ऑप्शन में है वो सही होगा। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या मापता है ये आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है किसने दिया था। तो किसने दिया था, एजी टांसले। एजी टांसले ने जो है पारिस्थितिकी नामक जो है तंत्र का इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले एजी टांसले ने दिया था। रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। लुई पाश्चर जो है इन्होंने क्या किया था आप लोग बताएंगे। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेबीरेनस ने किया था, इसको याद रखेंगे। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। सबसे पहले जो है पृथ्वी मतलब देखो ये जल था, जल और थल पर सबसे पहले जो है ब्रायोफाइटा ही आए थे, क्योंकि सबसे पहले जल में पौधे मतलब आए, जल के बाद में ऐसे पौधे जो थल पर भी और जल पर के मतलब मिश्रित थे, और उसके बाद जो थल पर आए, तो इसको हम लोग कहते हैं जो जल में रहते हैं इनको थाइलोफाइटा, और जो ब्रायोफाइटा जो जल और थल दोनों में, और ये कहते हैं टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट देखते हैं पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोएम भोजन का ट्रांसफर करता है। रंध्र यानी पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इन्हीं से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। जड़ें जो हैं, जड़ें क्या करती हैं, खनिज तथा पोषक तत्वों को वो पौधे तक पहुंचाती हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो अभी हमने बताया फ्लोएम के द्वारा। क्लोरोफिल जो होता है इसको हम लोग पर्णहरित या पर्णहरित भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। तना जो है स्टेम होता है, और तने से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। कहाँ पर, जहाँ पर रेगिस्तान वगैरह इलाकों में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है।
प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है। जिसकी तरंग दर ज़्यादा होगी, ऐसे याद रखेंगे, जिसकी तरंग दर ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण करेगा। और लाल रंग की तरंग दर सबसे ज़्यादा होती है 7800 एंगस्ट्राम, 3900 से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु जो है सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मशरूम क्या है? जो मशरूम होता है, हम लोग धरती के फूल भी कह सकते हैं, वो भी जो होते हैं वो सब एक प्रकार के कवक होते हैं। क्या होते हैं? कवक होते हैं, फंगी होते हैं। लाइकेन किसके मेल से बनता है? लाइकेन किसके मेल से बनता है? तो कवक और शैवाल के मेल से लाइकेन बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया का है, 2 किलोग्राम का लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा फूल है कौन सा है? इसमें बुल्फिया, सबसे छोटा बुल्फिया है और सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिया है, याद रखेंगे। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन। फलों को कौन सी गैस पकाती है? एसिटिलीन गैस पकाती है। एसिटिलीन का जो है सूत्र होता है C2H2। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम प्राप्त होता है पोस्ता के कच्चे फल से। अफीम प्राप्त होता है पोस्ता के कच्चे फल से। सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौंग पौधे का कौन सा भाग है? लौंग पौधे का कौन सा भाग है? तो यहाँ पर देखेंगे फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है। डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? जब डेंगू बुखार आता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है, प्लेटलेट्स यहाँ पर कम हो जाती हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जिसको हो जाता है उसका जो है कौन सा अंग खराब होता है? टाइफाइड से, जिसके टाइफाइड नामक बुखार हो जाता है उसका कौन सा दिक्कत करता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत। तो उसकी हो जाएंगी टाइफाइड में क्या होगा उसको, यहाँ पे इसका लास्ट में हम लोग करेंगे। पीलिया किसे प्रभावित करता है? पीलिया यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया किसे प्रभावित करता है? पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। अभी हम जो 21 और 18 नंबर बाद लास्ट में करेंगे, ठीक। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन कमी से होता है। गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं करती है या कम करती है तो उसे घेंघा या ग्वाइटर या गलगंड नामक रोग हो जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेत्रदान में आँखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्र में सबसे आगे का दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग, जिसको हम लोग कार्निया कहते हैं, तो कार्निया ही दान किया जाता है। अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कमरे का तापमान लगभग कितना माना जाता है? कमरे का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। इसके बाद मतलब नाविकों के द्वारा पानी में। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17.1 मीटर या 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक। ठोसों में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम, और फिर निर्वात में बिल्कुल ही ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अब चलिए करते हैं जो क्वेश्चन छूट गए थे हमारे 18 नंबर और फिर 21 नंबर। चलिए देख लेते हैं। सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है, और ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कुनैन। क्या होता है? कुनैन।
इसके बाद में देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है आंतें, इंटेस्टाइन। तो चलिए साथियों, इस वीडियो हमने आपको बता दिया, अच्छा लगा उसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।